दोस्तों 3 सालों में अतीक का परिवार बिखर गया। खुद मारा गया, एक बेटे का एनकाउंटर, दूसरे की एक्सीडेंट में मौत, दो बेटे जेल में और पत्नी फरार। जी, 13 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की पुलिस एनकाउंटर में जान चली गई। 2 दिन बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जान 3 लड़कों ने ले ली। अब करीब 2.5 साल बाद अतीक के सबसे छोटे बेटे अवान की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। अतीक के 2 बेटे जेल में हैं। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब पुलिस रिकॉर्ड में इनामी है और फरार है। सिर्फ एक बेटा है जो बाहर है। अब वही अपने भाई का अंतिम संस्कार करेगा। एक समय अतीक अहमद के साथ उसके बच्चों की भी तूती बोती थी। उनके लिए स्पेशल गाड़ियां थी। जहां जाते थे साथ में 20 से अधिक लोग सुरक्षा में तैनात रहते थे। लेकिन धीरे धीरे पहले आर्थिक साम्राज्य खत्म हुआ, फिर पूरा कुनबा बिखर गया। अतीक अहमद का पुश्तैनी घर प्रयागराज के चकिया में था। यह प्रयागराज जंक्शन से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उमेश पाल कांड के बाद चकिया वाले घर को ध्वस्त कर दिया गया। वहां अब अतीक के नाम पर सिर्फ खंडहर दिखता है। अतीक के चौथे नंबर का बेटा अहजम और 5वें नंबर का अवान चकिया से ही 2 किलोमीटर दूर हटवा गांव में अपनी बुआ परवीन कुरैशी के घर रहते थे। 6 अगस्त की सुबह अवान अपने 4 अन्य साथियों के साथ झांसी की जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था। झांसी में ही हादसा हुआ और उसकी जान चली गई। आज से 3 साल पहले सभी चकिया में ही रहते थे, वहीं से स्कूल जाते थे। अतीक ने अपने सभी बच्चों को शहर के सबसे टॉप स्कूल सेंट जोसेफ में एडमिशन करवाया था। इनके स्कूल जाने के लिए एक पजेरो गाड़ी खरीदी थी। ये सभी उसी से स्कूल जाते थे। स्कूल में सबसे बड़े बेटे उमर अहमद का स्वभाव सबसे नरम था। पढ़ाई में भी उसका मन लगता था। कहता था आईएएस बनना है, इसलिए पढ़ाई कर ली। लेकिन जब पढ़ाई पूरी की तो पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए धमकी और वसूली के काम में शामिल हो गया। इसी मामले में वह फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद है। जिस अवान की सड़क दुर्घटना में आज मौत हुई है, वह पढ़ाई में औसत था, लेकिन खेल कूद में सबसे आगे रहता था। अवान क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी था। आसपास के लड़कों के साथ वह अक्सर क्रिकेट खेलते दिखाई देता था। इसी वजह से उसकी मां शाइस्ता परवीन ने कई बार उसकी पिटाई भी की थी। सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी जब ये बच्चे शरारत करते थे तो प्रिंसिपल अतीक अहमद को फोन करने के बजाय अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को ही फोन करते थे। एक बार शाइस्ता परवीन स्कूल पहुंची और अपने बच्चों को खूब डांटा। चौथे और 5वें नंबर के बेटे शाइस्ता परवीन से सबसे ज्यादा डरते थे। 2022 तक अतीक के 3 बेटों ने स्कूली पढ़ाई पूरी कर ली थी। जो बड़ा बेटा है उमर, वो कानून की पढ़ाई करने उत्तराखंड चला गया। दूसरा और तीसरा बेटा राजनीति और पिता के धंधों में लग गया। बाकी के दोनों बच्चे पढ़ाई में लगे रहे। चकिया, करेली, धूमनगंज इन जैसे इलाकों में जब भी अतीक के किसी करीबी के घर कोई कार्यक्रम होता था, तब अतीक के ये 5 बेटे साथ जाते थे। लेकिन वे गाड़ी में एक साथ कभी नहीं बैठते थे। अलग अलग 4 गाड़ियां होती थी, साथ में करीब 20 लोग होते थे। इनमें 5 से 7 लोग ऐसे होते थे जिनके पास असलहा होता था। अतीक ने ही कह रखा था कि किसी बेटे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
चौथे नंबर का बेटा अली अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता था, इसलिए लोग उसे छोटे सांसद जी कहते थे। वह चुनावी सभाओं में खुलकर बोलता। वहीं असद अक्खड़ मिजाज का था, अक्सर अपने चाचा अशरफ के साथ रहता और मारपीट करता था। शाइस्ता परवीन को यह सब ठीक नहीं लगता था, लेकिन अतीक अक्सर इन चीजों पर चुप रहता था। उसकी मूक सहमति ने असद के अंदर डॉन बनने की सनक पैदा कर दी थी और वही पूरे परिवार के खात्मे की सबसे बड़ी वजह बन गई। तारीख थी 24 फरवरी 2003। ये दिन अतीक के कुनबे के खात्मे की सबसे बड़ी वजह बन गया। 2005 में हुई विधायक राजू पाल की जान लेने के मामले में उमेश पाल मुख्य गवाह था। उनकी गवाही होनी थी। अतीक के परिवार को यह सब मंजूर नहीं था। कई बार धमकी देने के बाद भी जब उमेश पाल नहीं माना तो आखिरकार उसे रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया गया। इसी प्लान के अंतर्गत अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल हो गया और उसने 24 फरवरी को उमेश पाल के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसी फायरिंग में उमेश पाल के साथ उसके 2 गनर की जान चली गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। गोली चलाते हुए असद उस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आया। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। 27 फरवरी को अरबाज नाम के शूटर को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। 1 से 3 मार्च तक अतीक और उसके सहयोगियों के घरों को जमीन दोज कर दिया गया। घटना से करीब 1.5 माह बाद 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ को इनपुट मिला कि असद अहमद और गुलाम ये दोनों झांसी में हैं। एसटीएफ ने ये रिपोर्ट मिलते ही घेरेबंदी शुरू कर दी, तो दोनों ने गोलियां चला दी। जवाबी फायरिंग में दोनों की जान चली गई। 13 अप्रैल को अतीक अहमद अपने भाई अशरफ के साथ प्रयागराज की कचहरी में था। दोनों के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। जैसे ही बेटे के एनकाउंटर की खबर पता चली वह रो पड़ा। मीडिया ने बात करनी चाहिए, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। 15 अप्रैल को पुलिस अतीक अहमद और अशरफ को कसारी मसारी लेकर गई थी। वहां से कुछ हथियार बरामद किए गए। इसके बाद रात को करीब 10:30 बजे दोनों को मेडिकल जांच के लिए कॉलविन हॉस्पिटल लेकर आया गया। उसी वक्त 3 लड़की लवलेश तिवारी, शनि सिंह और अरुण मौर्य ने जिगाना पिस्टल से अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग छोड़ दी। 20 सेकंड बाद प्रयागराज में कभी हुकूमत चलाने वाले दोनों बाहुबली जमीन पर औंधे मुंह गिर गए। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी। पूरी स्थिति कंट्रोल में रही। 15 अप्रैल को जब असद का अंतिम संस्कार हुआ तब उम्मीद थी कि अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए शाइस्ता परवीन जरूर आएगी, लेकिन वो नहीं आई। फिर जब 16 अप्रैल को कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद और उसके भाई अतीक अशरफ को दफन किया गया तो चर्चा थी कि शाइस्ता आई है, लेकिन ये चर्चा बाद में सिर्फ कोई अफवाह साबित हुई। वह अपने पति के भी अंतिम संस्कार में नहीं आई। पुलिस ने शाइस्ता को उमेश पाल के केस में आरोपी बनाया है। शाइस्ता के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम है। शाइस्ता अपने सबसे छोटे बेटे अवान को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इसकी जान आज गई है, लेकिन पिछले 2.5 सालों से जो स्थिति अभी दिख रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि वह अपने इस बेटे के अंतिम संस्कार में भी नहीं आएगी। अवान के अंतिम संस्कार में खून के रिश्तों में सिर्फ उसका भाई एहजम ही रहेगा, बाकी उसके कुछ रिश्तेदार रहेंगे। बड़ा बेटा उमर लखनऊ और उससे छोटा अली झांसी की जेल में बंद है।
दोनों को पहले ही किसी मौत पर मौके पर नहीं ले जाया गया है। पुलिस इसे सुरक्षा का मामला मानती है। अवान के जाने के बाद से अतीक का कुनबा मान के चलिए कि बिखर गया। वैसे में लोग अतीक के पुराने दिनों को याद करके सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि जुर्म की दुनिया में जो एक समय अर्श पर होता है, समय का पहिया घूमने पर वही फर्श पर आ जाता है। और आज ये होते हुए पूरा उत्तर प्रदेश अपनी आंखों के सामने देख रहा है। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला जारी है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।